कि छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिसमें दोनों पार्टियों का ओबीसी प्रेम साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने 40% तो कांग्रेस ने 30% टिकट ओबीसी वर्ग को दिए हैं। 10 नगर निगमों में भले ही 2 सीटें ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, लेकिन ओबीसी से 3 नगर निगमों के मेयर बनना लगभग तय हो गया है। अगर बीजेपी जीती तो ओबीसी वर्ग से 4 मेयर भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन पर भी सवाल उठ रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस ने पूर्व मेयर प्रमोद दुबे की पत्नी को टिकट दिया है, तो बीजेपी ने रायगढ़ से एक चाय बनाने वाले कार्यकर्ता को अपना उम्मीदवार बना दिया है। देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की ये खास रिपोर्ट। एक गुमठी पर चाय बनाता नजर आ रहा ये शख्स कोई आम आदमी नहीं है। इस शख्स का नाम है जीवर्धन चौहान, जिसे बीजेपी ने रायगढ़ नगर निगम से अपना कैंडिडेट बनाया है, जिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी तरह कांग्रेस ने रायपुर नगर निगम से पूर्व मेयर प्रमोद दुबे की पत्नी दीप्ति दुबे को टिकट दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस में भी घमासान शुरू हो गया है। वैसे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के दौरान ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जमकर गरमाया है और अब भी गरमा रहा है। प्रदेश में आधी आबादी ओबीसी वर्ग की मानी जाती है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों खुद को ओबीसी वर्ग का हितैषी दिखाने की कोशिश कर रही है। नए सिरे से हुए ओबीसी आरक्षण में ओबीसी वर्ग की सीटें बढ़नी चाहिए थी, लेकिन कम हो गई। कैसे, चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 14 में से 10 नगर निगमों के मेयर चुनने के लिए चुनाव हो रहा है और 10 सीटों में से महज 20% यानी 2 सीटें ही ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हुई हैं, जिनमें से एक सीट ओबीसी की महिला के लिए आरक्षित है। इन सीटों पर बीजेपी ने 40% और कांग्रेस ने 30% ओबीसी को टिकट दिया है, यानी बीजेपी ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों को उतारा है। दुर्ग और बिलासपुर नगर निगम ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। बीजेपी ने दुर्ग और बिलासपुर के अलावा राजनांदगांव और चिरमिरी की सामान्य यानी अनारक्षित सीट पर ओबीसी उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 2 आरक्षित सीटों समेत अनारक्षित चिरमिरी से ओबीसी उम्मीदवार को टिकट दिया है। यानी इतना तय है कि 10 नगर निगमों में से कम 3 मेयर ओबीसी वर्ग से होंगे। अगर बीजेपी जीती तो उसके 4 मेयर ओबीसी वर्ग से हो सकते हैं। बीजेपी ने 50% टिकट ओबीसी वर्ग को देने का वादा किया था, लेकिन दिया 40% को। और इस पर जब सवाल उठे तो अब उप मुख्यमंत्री अरुण साव सफाई देते नजर आ रहे हैं। समग्र रूप से विचार करके प्रत्याशियों का चयन होता है। समग्र रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सशक्त और मजबूत प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता का स्थान है, हर एक कार्यकर्ता का उपयोग है। अलग अलग समय में अलग अलग कार्यकर्ताओं के अलग अलग प्रकार के उपयोग पार्टी करती है। किसी को संगठन में, किसी को चुनाव में उपयोग करती है। सभी कार्यकर्ताओं का समान रूप से महत्व भारतीय जनता पार्टी में है। ये बार बार साबित हुआ है, बार बार दिखा है। इधर कांग्रेस ने बीजेपी पर ओबीसी आरक्षण खत्म करने के गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो टिकट दिया सिर्फ 30% ओबीसी को। कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षित वर्ग के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। सामान्य वर्ग के सीटों पर भी आरक्षित वर्ग के लोगों को अवसर मिला है। इसी तरह नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी पर्याप्त अवसर मिला है। दर्जनों नगर पालिका और नगर पंचायत ऐसे हैं जहां पर सामान्य सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। अब आपको बीजेपी और कांग्रेस के ओबीसी उम्मीदवारों के नाम बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के मेयर उम्मीदवारों की। रायपुर सामान्य महिला मीनल चौबे, दुर्ग ओबीसी महिला अलका बाघमार, राजनांदगांव सामान्य मधुसूदन यादव, धमतरी सामान्य जगदीश रामू मेहरा, जगदलपुर सामान्य संजय पांडे, रायगढ़ एससी जीवर्धन चौहान, कोरबा सामान्य महिला संजू देवी राजपूत, बिलासपुर ओबीसी पूजा विधानी, अंबिकापुर एससी मंजूषा भगत और चिरमिरी सामान्य राम नरेश राय। अब देखते हैं कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार। रायपुर सामान्य महिला दीप्ति दुबे, दुर्ग ओबीसी महिला प्रेमलता साहू, राजनांदगांव सामान्य निखिल द्विवेदी, धमतरी सामान्य विजय गोलछा, जगदलपुर सामान्य मलकीत सिंह गेंदू, रायगढ़ एससी जानकी काटजू, कोरबा सामान्य महिला उषा तिवारी,
बिलासपुर ओबीसी प्रमोद नायक, अंबिकापुर एससी अजय तिर्की और चिरमिरी सामान्य डॉक्टर विनय जायसवाल। अब आपको बीजेपी और कांग्रेस के नगर निगम उम्मीदवारों से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। बीजेपी ने रायगढ़ से चाय की गुमठी चलाने वाले जीवर्धन चौहान को टिकट दिया है। जीवर्धन को वित्त मंत्री डॉक्टर ओपी चौधरी का करीबी माना जाता है और कहा जा रहा है कि शायद टिकट मिलने के पीछे यही वजह काम कर गई। सामान्य सीट चिरमिरी से बीजेपी ने रामनरेश राय को उम्मीदवार बनाया है, जबकि रामनरेश राय ओबीसी वर्ग से आते हैं। दरअसल रामनरेश राय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के करीबी माने जाते हैं और टिकट मिलने के पीछे जायसवाल का करीबी होना काफी है। इसी तरह कांग्रेस ने भी चिरमिरी से सामान्य सीट पर डॉक्टर विनय जायसवाल को टिकट दिया है, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। रायपुर से कांग्रेस नेता पूर्व महापौर और पूर्व सभापति प्रमोद दुबे की पत्नी दीप्ति दुबे को उम्मीदवार बनाया गया है, जहां उनका मुकाबला नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रही बीजेपी की मीनल चौबे से है। इसके अलावा कांग्रेस ने जगदलपुर से संगठन प्रभारी मलकीत सिंह गेंदू को ही उम्मीदवार बना दिया है। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस ने छोटे चुनाव को बड़ा मानकर कई दांव चले हैं, जिससे दोनों पार्टियों के अंदर खाने में विरोध भी हो रहा है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चुनाव के नतीजे इन प्रयोगों पर मुहर लगाते हैं या नहीं, और ये प्रयोग कारगर साबित हो पाते हैं या नहीं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।